बोनट ओपन करने से पहले मैं आपको एक बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखा देता हूँ कि क्या शो कर रहा है। आप देख लो, मैं इसको ऑन करता हूँ और साउंड आप सुनना। और अगर आप नोटिस कर पा रहे होगे तो देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये DPF का सिंबल है, डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर का। ये आपको दिखेगा जब भी इस तरह का इशू आएगा। अभी यहाँ पे रीजन नहीं आ रहा, ग्रीन कलर में रीजन आता है। जब तक वो नहीं आएगा तब तक आप रीजन रीसेट नहीं कर सकते हो। ये NTPC लारा का पावर प्लांट का कैंपस है। 800 मेगावाट के 2 बॉयलर हैं यहाँ पे। ये सामने कन्वेयर लाइन है और बॉयलर है, बॉयलर का स्ट्रक्चर है, नीचे में मिल होती है। थोड़ी देर पहले मैं उस लोकेशन पर था, वहाँ से मूव करके यहाँ पर आया हूँ और वो जो रीजन वाला ऑप्शन दिख रहा था वो आ चुका है। जब मैंने इस व्हीकल को मूव किया है तब। मूव नहीं करोगे तो वो नहीं आएगा। जब तक वो नहीं आएगा तो आप रीजन रीसेट नहीं कर सकते हो। अभी मैं जिस लोकेशन पर खड़ा हूँ, देखो ये FGD की चिमनी आपको दिख रही होगी, 2, 1 और 2, ये दोनों FGD की चिमनी है। और ये बड़ी वाली चिमनी देखो, ये बॉयलर की मेन चिमनी है जिसमें दोनों यूनिट कनेक्ट हैं। ये कंट्रोल रूम है, ESP वहाँ है, देखो वो ESP, उसके आगे बॉयलर। ये मैंने देखो, अब यहाँ पे आप देखना, ये DPF वाला और ये रीजन वाला ऑप्शन आ रहा है ना, ये आना ज़रूरी है, तभी आप रीजन रीसेट कर पाओगे। अब यहाँ से सिंपल स्टेप है, उसको आप फॉलो कर लेना। आप इसको चेक करना चाहो तो आप पहले मेनू में जाओ, अलर्ट हिस्ट्री में आओ, तो यहाँ पे अलर्ट हिस्ट्री में आपको दिखेगा, देखो यहाँ पे भी देख सकते हो। वापस से आप बैक हो जाओ, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अब आप इस तरह से मूव करोगे तो देखो ये आ जाएगा, बिल्कुल ड्राइव वाले ऑप्शन भी आएगा। पहले वो नहीं आ रहा था ना, ये आपका A ट्रिप, B ट्रिप और ये टाइमिंग, और ये यहाँ से देखो दिखा रहा है, ये हैंड ब्रेकिंग गेज है, ये न्यूट्रल है। ये इसको मैंने डाउन नहीं किया, यहाँ से डाउन कर देता हूँ, ठीक है। बोनट ओपन है, स्टार्ट किया, यहाँ पे लिख रहा है कि होल्ड एंड स्टार्ट। अब यहाँ देखो क्या लिख रहा है, अब आप देखो रीजन रिक्वेस्टेड, देख लो हो गया ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वक्त शाम के 7:30 बज रहे हैं, 7:37 हो चुके हैं। और मैं इस वक्त कौन से लोकेशन पर खड़ा हूँ ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप मेरी पिछली बहुत सारी वीडियो में इस तरह का स्ट्रक्चर देख चुके हो। मैं बस इतना बता सकता हूँ कि इस वक्त मैं NTPC लारा पावर प्लांट कैंपस के अंदर में खड़ा हूँ और ये मेरे सामने खड़ी है मेरी स्कॉर्पियो N, डीजल वेरिएंट है। इस व्हीकल से रिलेटेड कुछ वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है जो आप देख चुके हो। अभी जिस टॉपिक पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उससे रिलेटेड 2 वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है। अभी प्रॉब्लम क्या है, मैं इसे सिरदर्द बोलता हूँ। सिरदर्द क्यों बोलता हूँ? क्योंकि ये डीजल वेरिएंट है। अगर पेट्रोल वेरिएंट होता तो मैं सिरदर्द नहीं बोलता। तो डीजल वेरिएंट की सबसे बड़ी सिरदर्दी यही है कि आपको बार बार रीजन रीसेट वाला जो इशू है वो फेस करना पड़ेगा। DPF, डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर जिसे बोलते हैं, फुल फॉर्म है, वो प्रॉब्लम आपको बार बार क्रिएट होगी डीजल वेरिएंट में। अभी जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं, खासकर BS6 वाली जो भी गाड़ियां हैं जिसमें डीजल वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूं, उसमें कुछ ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जिसकी वजह से आपको DPF वाला इशू है वो आपको बार बार फेस करना पड़ेगा। रीजन रीसेट वाला जो इशू है वो आपको बार बार फेस करना पड़ेगा। 2 बार मैं इसका रीजन रीसेट कर चुका हूँ। DPF इशू 2 बार आ चुका है इस वाले व्हीकल के अंदर में, अभी 3rd टाइम आया है। एक बार कुछ दिन पहले आया था, 2 या 3 दिन पहले, तो मैंने उसे इग्नोर कर दिया था। कुछ देर तक ऐसा मैंने गाड़ी भगाया था खाली रोड पे, जिसके बाद वो इशू जो है वो ऑटोमेटिकली ही चला गया था। अभी दोबारा से वो DPF वाला इशू मुझे शो कर रहा है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर। और अभी मैं पावर प्लांट कैंपस के अंदर में आ ही रहा था, तभी वो इशू मुझे दिखा है। तो मैंने सोचा कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मैं इस गाड़ी को कहीं और लेकर नहीं जाऊँगा। और इतना अभी बिज़ी हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है। दोबारा फिर मुझे कब टाइम मिलेगा, आधे घंटे 20 मिनट का जो रीजन रीसेट वाले में टाइम लगता है, वो उतना टाइम आपको देना ही पड़ेगा। तो 20-25 मिनट मुझे फिर दोबारा कब टाइम मिलेगा पता नहीं। अगर मैं इसे बार बार इग्नोर करूँगा तो हो सकता है कि आगे चल के फिर बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए इस व्हीकल के अंदर में। तो सोचा कि मैं दोबारा से रीजन रीसेट अब यहीं पर कर लेता हूँ। उसका प्रोसेस आपको बहुत पहले जो 2 वीडियो मैंने अपलोड किया उसमें दिखा चुका हूँ, डिटेल में सब कुछ बताया है। अब मैं फटाफट तीसरी बार वही रीजन रीसेट करके आपको लाइव दिखाने वाला हूं। पहले आपको एक बार पूरा कैंपस दिखा देता हूं। ये NTPC लारा का पावर प्लांट का कैंपस है।
800 मेगावाट के 2 बॉयलर हैं यहाँ पे। ये सामने कन्वेयर लाइन है और ये सारे बंकर है जिसमें कोल स्टोर किया जाता है। ये बॉयलर है, बॉयलर का स्ट्रक्चर है, नीचे में मिल होती है। तो अब मैं बिना किसी देरी के इस व्हीकल के अंदर चलता हूँ और इसको रीजन रीसेट किस तरह से करते हैं वो आपको प्रोसेस बता देता हूँ। कभी भी आपके साथ इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप उसे इग्नोर मत करना। और ये डीजल वेरिएंट में ही होता है गाइज़, इसलिए आप थोड़ा सोच समझ के अब व्हीकल परचेज़ करना। डीजल वेरिएंट अभी जितने भी आ रहे हैं ना, उन सब में ये इशू को फेस करना पड़ रहा है। स्पेशली मैं महिंद्रा की बात कर रहा हूँ। 2-3 व्हीकल हैं महिंद्रा के, महिंद्रा XUV 700, उसके अलावा महिंद्रा थार, ये स्कॉर्पियो N और पुरानी वाली स्कॉर्पियो क्लासिक भी जो आ रही है उन सब में। और बाकी दूसरी व्हीकल के बारे में मुझे पता नहीं है, बट हाँ इतना जानता हूँ कि डीजल वेरिएंट जो भी आ रहे हैं उन सब में DPF वाला इशू बार बार आता है। अगर आप अपनी कार को अच्छे से यूज़ नहीं करते हो, यूज़ इन द सेंस कि आपकी अगर रनिंग कम है तो फिर ये इशू आपको बार बार फेस करना पड़ेगा। अभी मेरे साथ क्या है, मेरा यहाँ से जो रूम का डिस्टेंस है पावर प्लांट के NTPC टाउनशिप का जो, वो 2 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो उतना में पॉसिबल ही नहीं है कि ये रीजन रीसेट वाला जो इशू है वो बार बार ना आए। तो जाहिर सी बात है कि मुझे वो फेस करना पड़ेगा। तो अभी वापस से ये आया है रीजन रीसेट वाला इशू। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये सामने देखो सर्विस बिल्डिंग है, ये मेन रोड है जो मेन गेट की तरफ जाती है। और इस तरफ में आप अगर देखोगे तो ये आगे की तरफ निकल जाता है। बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है पावर प्लांट में, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं इस व्हीकल के अंदर और आपको बताते हैं कि किस तरह से रीजन रीसेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 2-3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा रीजन रीसेट करने से पहले। बहुत सारी वीडियो है यूट्यूब पे जिसमें ये स्टेप को नहीं बताया जाता, मैंने खुद देखा है। करना क्या है, सबसे पहले आपको व्हीकल ऐसी जगह पे खड़ा करना है जहां आसपास पे कोई उस तरह का सूखा आइटम ना हो जो बर्न हो सके, जल सके। जैसे ये आप देखो, ये साफ़ सुथरी रोड है, आसपास में ऐसा कुछ है नहीं। खड़ा करके आपको हैंड ब्रेक लगाना है। उसके बाद आपको बोनट ओपन करना है। बोनट ओपन करने के बाद पॉसिबल हो तो आप गेट भी ओपन कर देना या फिर विंडो डाउन कर देना, उसका जो शीशा है वो डाउन कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बोनट को ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। बोनट ओपन करने से पहले मैं आपको एक बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखा देता हूँ कि क्या शो कर रहा है। आप देख लो, ये मैंने इसमें की लगा दिया है। मैं इसको ऑन करता हूँ और साउंड आप सुनना। और अगर आप नोटिस कर पा रहे होगे तो देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये DPF का सिंबल है, डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर का। ये आपको दिखेगा जब भी इस तरह का इशू आएगा। अभी यहाँ पे रीजन नहीं आ रहा, ग्रीन कलर में रीजन आता है। जब तक वो नहीं आएगा तब तक आप रीजन रीसेट नहीं कर सकते हो। तो इसको भी हटाने के लिए एक तरीका है कि आपको गाड़ी थोड़ा मूव करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे आ नहीं रहा है, मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो एक बार आप देख लो, इसमें कहीं नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं इस व्हीकल को थोड़ा मूव करूँगा तभी वो ग्रीन कलर वाला रीजन लिख के आएगा, ठीक है। A few minutes later. अब आप देखो गाइज, थोड़ी देर पहले मैं उस लोकेशन पर था, वहाँ से मूव करके यहाँ पर आया हूँ। लोकेशन चेंज हो चुकी है, वीडियो में आप नोटिस कर सकते हो। और वो जो रीजन वाला ऑप्शन दिख रहा था वो आ चुका है जब मैंने इस व्हीकल को मूव किया है। तब मूव नहीं करोगे तो वो नहीं आएगा। जब तक वो नहीं आएगा तो आप रीजन रीसेट नहीं कर सकते हो। और अब जो फंडा मैंने आपको बताया, इस बोनट को ओपन करना है, व्हीकल को कहीं खाली जगह पे खड़ा करना है, हैंड ब्रेक लगाना है, उसके बाद रीजन रीसेट करना है। तो मैं इस बोनट को ओपन करता हूँ और आगे का प्रोसेस आपसे शेयर करता हूँ। 10 seconds later. अब आप देखो, बोनट मैंने ओपन कर दिया है और अब चलता हूँ व्हीकल के अंदर और पूरा प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। ये मैंने गेट ओपन किया और आ गया इसके अंदर। और ये मैंने अब की लगाया इसमें, देखो की लगा के आपको दिखा देता हूँ। ये लगा दिया मैंने। अब आप आगे यहाँ देखो, नोटिस करना। और सबसे पहले डोर क्लोज़ करता हूँ ताकि आप साउंड सुन सको। ये मैंने देखो, अब यहाँ पे आप देखना, ये DPF वाला और ये रीजन वाला ऑप्शन आ रहा है ना, ये आना ज़रूरी है, तभी आप रीजन रीसेट कर पाओगे। अब यहाँ से सिंपल स्टेप है, उसको आप फॉलो कर लेना। तो चलो अब वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। ये देखो लिख के आ रहा है ना, डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर इज़ क्लॉग्ड। ये समस्या जो है ना, बहुत बड़ी समस्या है भाई। आप इसको चेक करना चाहो तो आप पहले मेनू में जाओ। मेनू में जाने के बाद आपको आना पड़ेगा यहाँ पे नेविगेशन सेटिंग, ये अलर्ट हिस्ट्री में आओ। तो यहाँ पे अलर्ट हिस्ट्री में आपको दिखेगा, देखो यहाँ पे भी देख सकते हो।
अब वापस से आप बैक हो जाओ, ठीक है। अब अपने ड्राइव इन्फॉर्मेशन, कहाँ जाना है, व्हीकल, सॉरी ड्राइव वाले में ही जाना था, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अब आप इस तरह से मूव करोगे तो देखो ये आ जाएगा, बिल्कुल ड्राइव वाले ऑप्शन में आएगा। पहले वो नहीं आ रहा था ना, ये आपका ए ट्रिप, बी ट्रिप और ये टाइमिंग, और ये यहाँ से देखो दिखा रहा है ये तभी आया जब मैंने इस व्हीकल को मूव किया एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर। हमेशा आप ध्यान देना, फर्स्ट टाइम में मैं भी बहुत कंफ्यूज हुआ था, ये थर्ड टाइम कर रहा हूँ इसलिए इतना एक्सपीरियंस हो गया, तभी आपको सब कुछ डिटेल में बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अब करना क्या है, आपको सिंपली व्हीकल को स्टार्ट करना है। ये देखो हैंड ब्रेक इंगेज है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो हैंड ब्रेक इंगेज है, ये न्यूट्रल है, ये इसको मैंने डाउन नहीं किया, यहाँ से डाउन कर देता हूँ, ठीक है। बोनट ओपन है और ये देखो की लगा हुआ, ठीक है। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट किया और यहाँ ये जो दिख रहा है इसको आपको होल्ड करना है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये देखो होल्ड एंड स्टार्ट, सिंपली होल्ड करना है। ये मैंने होल्ड किया है यहाँ पे। अब यहाँ देखो क्या लिख रहा है, अब आप देखो रीज़न रिक्वेस्टेड, दोबारा से करना पड़ेगा, नॉट स्टार्टेड, ओके। फिर से करता हूँ, कोई बात नहीं, फिर से रिक्वेस्टेड, देख लो हो गया ना। अब आपने देख लिया, मैं इसमें अंदर बैठा भी रह सकता हूँ पर मेरे लिए ज़्यादा सेफ होगा कि मैं इससे बाहर निकल जाऊँ। पर अभी क्या है गाइस कि मैंने यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी वीडियो को देखा है जिसमें लोग अंदर बैठे रहते हैं, ये जो विंडो है वो भी क्लोज़ होती है, इसका शीशा डाउन नहीं रहता, सामने में बोनट भी बंद रहता है। अभी देखो ये प्रोसेस में है ना, इन प्रोग्रेस, इसको कम से कम 15-20 मिनट लगेगा। ये देखो वापस से अभी जो साउंड आता है DPF वाला वो आ रहा है, पर ख़त्म हो जाने के बाद नहीं आएगा। इसका RPM देखो 2000 से ऊपर चला गया है, ये भी मैंने डाउन कर दिया है। तो ये सब तरीका है सेफली रीजन रीसेट करने का। अब मैं इससे बाहर आ जाता हूँ, अब इसको होने दो। अब देखो मैं कम्प्लीटली इस व्हीकल से बाहर आ चुका हूँ। ये डोर भी ओपन रखा है मैंने इस साइड का, क्योंकि रोड से दूसरे साइड है, उस साइड में व्हीकल आती जाती रहती है, इसलिए मैंने उसको बंद रखा है, सिर्फ शीशा उसका डाउन किया है, इधर वाले को खोल दिया है। और ये देखो इसका साउंड भी बढ़ गया है। अब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद आपको दिखा दूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ऑलरेडी 2 वीडियो में मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ, डिटेल में सब कुछ समझा चुका हूँ आप लोगों को। अब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा 20 मिनट के अंदर में, तब आपको अभी देखो अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी देख लो आप टाइम, थोड़ी देर पहले मैंने स्टार्ट किया है, 7:55 हो रहे हैं। देखते हैं ये कितना देर में कंप्लीट हो जाता है, ऐसे 15 से 20 मिनट लगता है। अभी मैं जिस लोकेशन पर खड़ा हूँ देखो ये FGD की चिमनी आपको दिख रही होगी, 2, 1 और 2, ये दोनों FGD की चिमनी है। और ये बड़ी वाली चिमनी देखो ये बॉयलर की मेन चिमनी है, जिसमें दोनों यूनिट कनेक्ट हैं 800 मेगावाट की। ये सामने ESP का स्ट्रक्चर पूरा नहीं, ESP नहीं है, ये कंट्रोल रूम है, ESP वहाँ है देखो, वो ESP, उसके आगे बॉयलर, ठीक है। और ये सारे डक्ट हैं, किस तरह से डक्ट देखो, ये FGD वाले डक्ट हैं, क्योंकि ESP के बाद सिर्फ एक ही डक्ट होती है, डिफरेंट इसमें निकली हुई अलग अलग पॉइंट पे, वो जाके कनेक्ट होती है चिमनी में, जो ID फैन वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। ID फैन से निकल के दूसरी कोई भी डक्ट जो है बाहर नहीं जाती है, चिमनी तक ही सारे डक्ट का काम होता है। बट जब ये FGD वाला सिस्टम आ गया ना, तब से ये सारे डक्ट जो है आगे जाके उस वाले चिमनी में कनेक्ट होते हैं। ये पूरा FGD वाला सिस्टम है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, ऐसा कुछ फुल फॉर्म होता है FGD का। गाइज ये जो रीजन रीसेट वाला प्रोसेस है वो चल रहा है, इसको चलने दो। आप हमेशा एक बात का ध्यान देना, आपके पास अगर डीजल व्हीकल है और 2023 या 2024 में आपने उसे परचेज़ किया है, तो आप ये मान के चलो कि ये इशू आपको भी फेस करना पड़ेगा, या तो आपने कर लिया होगा। महिंद्रा की व्हीकल में मैं ये इशू को देख चुका हूँ, बहुत सारी कार में। दूसरी कंपनी के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, आपके पास कौन सी कार है, डीजल है, और उसमें इस तरह का इशू आपने फेस किया है या नहीं, वो आप कमेंट करके बताना मुझे, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा डीजल व्हीकल लेने के बाद।
नो डाउट ये कार बहुत अच्छी है, स्कॉर्पियो एंड मेरी फेवरेट कार है, इसलिए मैंने इसे परचेज़ भी किया है। इसके लिए मैंने 2 साल तक इंतज़ार भी किया है। सिर्फ यही एक जो समस्या मुझे दिखी है, जो प्रॉब्लम है, वो है DPF वाला। अगर ये ना हो, DPF वाला इशू ना हो, तो फिर ये कार बहुत बढ़िया है। ये सिरदर्दी आपको कभी भी हो सकती है, किसी भी जगह पे हो सकती है। ये सिरदर्दी से अगर आपको बचना है तो इसको खूब रगड़ के आपको चलाना पड़ेगा, जिसे मैं बिल्कुल आसान भाषा में बता रहा हूँ। खूब इसको यूज़ करना पड़ेगा, लंबा लंबा ट्रिप करना पड़ेगा आपको, हाईवे पे चलना पड़ेगा। हमेशा आपको 5th और 6th गियर में चलना पड़ेगा। 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर की स्पीड मेंटेन करनी होगी, तब जाके आपको इस तरह का DPF वाला इशू जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। एक बात का और ध्यान देना, जब भी इस तरह का इशू आपको दिखे आपकी व्हीकल में, उसे नज़रअंदाज मत करना, इग्नोर मत करना, वरना आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। अभी मैंने इग्नोर किया है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं लकी था कि मैं प्रॉब्लम में फंसा नहीं। 2 दिन पहले ये प्रॉब्लम मेरे सामने आई थी, उसे मैंने इग्नोर कर दिया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था आधे घंटे का कि मैं इसको रीसेट कर सकूं। वो प्रॉब्लम मुझे दिखा, उसके बाद मैंने लगभग 15-20 किलोमीटर गाड़ी को भगाया है, अलग अलग जगह पे ले जाके। 3 किलोमीटर फिर बंद किया, फिर कुछ काम किया, फिर 4 किलोमीटर, इस तरह से। तो वो इग्नोर कर दिया मैंने उसे। उसके बाद फिर मैं इसे रायगढ़ लेके गया। रायगढ़ अप्रोक्स एक तरफ से 17-18 किलोमीटर है, हाईवे वाला रोड है, तो दोनों तरफ से हाईवे पे इसे भगाया। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि ये प्रॉब्लम जो है वो ऑटोमेटिकली चली गई होगी मेरे व्हीकल को चलाने के बाद, पर ऐसा नहीं था, ये मेरी गलतफहमी थी। दोबारा से ठीक 2 दिन के बाद ही अभी वापस से ये दिखा, तो मैंने ठान लिया कि नहीं, अब मैं इसे इग्नोर नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने इसे फिर से इग्नोर किया तो फिर क्या पता इतना चोक हो जाएगा वो DPF के बाद में मुझे कहीं सर्विस सेंटर ले जाके और पूरा इंजन विंजन सब खुलवा के उसको बढ़िया से रिपेयर करवाना पड़ जाएगा। तो ये कंपनी ने एक अच्छी फैसिलिटी हम सबको दी है कि आप इसे घर बैठे कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पे रीसेट कर सकते हो। DPF में मेनली होता क्या है कि कुछ कार्बन टाइप के जमा हो जाते हैं आपके फ़िल्टर में, जिसे हम डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर बोलते हैं ना, जिसका DPF शॉर्ट नेम है। तो उसमें वो कार्बन जम जाते हैं धीरे धीरे करके, वही चोक हो जाते हैं। उसके बाद आपकी व्हीकल जो है वो सेंस करके बता देती है कि भाई DPF जो है उसमें जमा हो गया है, अब आप उसे रीसेट करके बर्न कर दो। अभी ये 2000 से ऊपर RPM पे इसलिए चल रहा है क्योंकि वो बर्न हो रहा है, जल रहा है, वो राख बन के ऐसे ख़त्म हो जाएगा, जल जाएगा। तब कुछ दिन तक ये व्हीकल आपकी ठीक से चलेगी, चाहे आप उसको 10 की स्पीड में चलाओ, 2 नंबर पे चलाओ, 1 नंबर पे चलाओ, 10-15 दिन तक तो ठीक चलेगी। 10-15 दिन के बाद दोबारा से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी अगर आप इसको अच्छे से नहीं भगाओगे तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार और से इसे रीसेट करना पड़ेगा 15 दिन के बाद, क्योंकि अभी मेरा यहाँ पे महीना दिन रुकना है। और दूरी क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर अप डाउन है NTPC टाउनशिप से पावर प्लांट का कैंपस। उसके अलावा थोड़ा बहुत इधर उधर व्हीकल जाती है और हमेशा वही 30, 40, 50। आपको पता है कि पावर प्लांट प्रमाइसेस में हमेशा 20 की स्पीड और उससे ज़्यादा आप मेंटेन नहीं कर सकते। 20 की स्पीड ही आपको मेंटेन करना है पावर प्लांट प्रमाइसेस के अंदर। उसके अलावा NTPC टाउनशिप जो कॉलोनी होती है उसके अंदर भी आपको 20 का स्पीड मेंटेन करना है। अब बताओ कि 20 की स्पीड में कहाँ से ये डीजल वाला जो वेरिएंट है उसमें रीजन रीसेट ना आएगा? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। A few moments later. तो अभी देखो कितना टाइम हो रहा है, 10 मिनट लगा भाई। पिछली बार 15-20 मिनट लग गया था, बट इस बार 10 मिनट में रीसेट हो गया है। क्योंकि अगर आप इसका साउंड सुनोगे तो बिल्कुल कम हो गया है। ठीक है, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ थोड़ा कूल होने के लिए 2 मिनट तक। देखो आप RPM इसका चेक करो, और अगर आप इसके नोटिफिकेशन में जाओगे तो मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन में दिखा देता हूँ। इसी में यहाँ पे जो आ रहा था देखो अब नहीं आ रहा है, चला गया ना, कहीं पे ऐसा कोई सिंबल भी नहीं आ रहा है। तो अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये मैंने बंद कर दिया। ठीक है, और वीडियो को भी एंड कर देता हूँ। बस मेरा बताने का पर्पस यही था भाई कि आप इसे इग्नोर मत करना, इग्नोर करोगे तो बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे कहीं पे भी। इतना टाइम आपको ये व्हीकल देगी कि आप इसे कहीं सही जगह पे ले जाके खड़ा कर दो। घर पे अगर 10-20 किलोमीटर के रेंज में हो तो घर पे ले जाओ, शाम हो गई रात हो गई तो सुबह कर लो, बट इसे इग्नोर मत करना। होता क्या है ना, गाड़ी आपकी चलेगी, पिकअप आपका उतना नहीं मिलेगा जितना होना चाहिए एक्चुअल में। आपकी गाड़ी का पिकअप ख़त्म हो जाएगा, और दूसरा कब आपकी गाड़ी ख़राब हो जाएगी, कहीं पे भी बंद हो जाएगी, वही DPF चौक होने के बाद, तो उसके बाद फिर आपके साथ समस्या हो सकती है। ये वीडियो भले लंबी हो गई है क्योंकि मैंने सब कुछ बताया है।
इसका फ़ायदा और नुकसान, फ़ायदा तो कुछ नहीं, नुकसान है। फ़ायदा ये है कि कंपनी ने हमारे पास एक ऑप्शन दे दिया है कि इसे आप घर बैठे रीसेट कर सकते हो, आपको सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से जितना बार भी आपके सामने ये प्रॉब्लम आए, इसे रीसेट कर करके ठीक कर सकते हो। इसे इग्नोर करोगे तो फिर आपको सर्विस सेंटर का मुंह देखना पड़ेगा। अभी ये 3rd टाइम मैं इसे रीसेट कर चुका हूँ, अभी कितनी बार और करूँगा पता नहीं। जितनी बार भी करूँगा आपसे शेयर ज़रूर करूँगा, ताकि मेरा एक्सपीरियंस आपके भी काम आ सके। और जो मैंने आपको बताया कि जब भी आप रीसेट करना तो इस तरह से सब कुछ खोल के करना, सब कुछ बंद मत रखना, बोनट बंद, ये गेट बंद, इस तरह से नहीं, फिर कुछ हादसा भी हो सकता है आपके साथ। तो सेफ्टी ज़रूरी है किसी भी काम को करने से पहले। सो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। उसके अलावा इस तरह की वीडियो जो है वो आपको मिलती रहेगी पावर प्लांट से रिलेटेड। अभी मैं पावर प्लांट कैंपस के अंदर में हूँ और यहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है, जो इन्फॉर्मेशन लगता है कि आप लोगों को शेयर करना चाहिए, वो मैं कर रहा हूँ। तो आप चैनल से जुड़े रहना, ताकि पावर प्लांट से रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। 5 minutes later. देखो गाइज, मैंने उसी लोकेशन पर इस व्हीकल को पार्क कर दिया है, क्योंकि यही मेरा वर्क एरिया है। यहीं पे ये व्हीकल खड़ी रहती है और मुझे जाना है इस तरफ में।